औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.7 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि कल हमने इसकी क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वो देख ली ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू √5 + 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x एंड x² + 1/x²। तो उन्होंने हमें x की वैल्यू दी है, इसके लिए हमने जस्ट 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो जब हम 1/x को फाइंड करेंगे तो दोनों को ऐड करके ये पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, फिर इसका स्क्वायर लेकर ये पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप इसको समझ पाए तो इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चन फिर आसान हो गया आपके लिए। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x की वैल्यू √5 + 2 दी है। हमें दो चीज़ें चाहिए, x + 1/x की वैल्यू और x² + 1/x² की वैल्यू। अब हमारे पास x की वैल्यू √5 + 2 है, तो इसके लिए हमने इस 1/x वाले पोर्शन को फाइंड करना है। जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद इसका स्क्वायर लेकर इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो हम इससे 1/x कैसे फाइंड आउट करें? अगर हमारे पास इसकी वैल्यू √5 + 2 हो तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/x की वैल्यू क्या होगी? 1/x विल बी इक्वल टू 1 ओवर ये जो x की वैल्यू उन्होंने दी है √5 + 2। ठीक है बेटा, अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि कैसे 1/x आया, यह मैं रब में क्लियर करा देता हूँ। इस पहले क्वेश्चन पर हम टाइम लेंगे, इसके बाद तीसरे के साथ अगले क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू √5 + 2 है। ठीक है बेटा, अब इस x की नीचे 1 होता है, हम नहीं लिखते, यानी x/1। ठीक है बेटा, यह इस दूसरी साइड पर √5 + 2 की नीचे भी 1 होता है, हम नहीं लिखते। ठीक है, तो जब हम इसको रिसिप्रोकेट करेंगे, यानी इसका रिसिप्रोकल लेंगे। रिसिप्रोकल क्या होता है? उलट होता है मैथमेटिक्स में। या इसको जब उलट लेंगे, एक साइड को हम उलट करते हैं तो 1/x की जगह x/1 की जगह 1/x आएगा। इसका उलट x/1 का उलट 1/x आएगा। तो एक साइड को उलट देने से दूसरा साइड भी हम उलट कर देते हैं। तो √5 + 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो जो 1 है डिनोमिनेटर है वो ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर √5 + 2। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ एक स्टेप में इसको करते हैं, यानी x इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट 1/x इज इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, उम्मीद है अब आपके लिए ये क्लियर होगा। अब हम देखते हैं, अब हमारे लिए नया मसला खड़ा हो गया। कौन सा मसला? यह हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल यानी सड आया है। ये सड है जिसकी दो टर्म्स है, एक टर्म √5 है और दूसरा 2 है। बाइनोमियल सड है, मतलब ये इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमने इसको पहले रेशनलाइज कर देना है, इसको हमने रेशनल बनाना है। इसको हम रेशनल कैसे बनाएंगे? हम इसकी कंजुगेट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका कंजुगेट क्या होगा? तो दोनों को मिलाने वाला ये जो प्लस है, इसका साइन उलट करके माइनस करके इसका कंजुगेट होगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √5, यहाँ प्लस है तो -2, √5 - 2 इसका कंजुगेट है। इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये 1/x इक्वल होगा विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई √5 - 2, ये इसका कंजुगेट है, एंड डिवाइडिंग बाई √5 - 2। अब ये √5 - 2 मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, इससे 1 रिजल्ट आता है। यानी इस पूरी एक्सप्रेशन पर इसका कोई फर्क नहीं है। हमने अपने मकसद निकालने के लिए, ताकि जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज किया जा सके, इसको रेशनल बनाया जा सके। कैसे रेशनल बनाया जा सके? इसका ये जो टर्म है, इस स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, इसकी स्क्वायर रूट को ख़त्म किया जा सके। इस स्क्वायर रूट की वजह से ये 5 इर्रेशनल है, हमने इसको रेशनल बनाना है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं? जाहिर बात है, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो ऊपर हमारे पास 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई √5 - 2 और नीचे हमारे पास फार्मूला है, इससे फार्मूला बन गया a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। ठीक है बेटा, a की जगह √5 और b की जगह 2। तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया a² - b², a की जगह √5 होल स्क्वायर, दरमियान में -b की जगह 2 होल स्क्वायर। a² - b² वाला फार्मूला है। सबूत के तौर पर यहाँ हम लिखेंगे सिंस a² - b² इज इक्वल टू a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। ठीक है बेटा,
अब हम क्या करते हैं, यह अगर a1 के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा ऊपर जो न्यूमरेटर है √5 -2 ये अपनी जगह पर बरकरार, और नीचे डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, माइनस अपनी जगह 2 2 4। ठीक है बेटा। अब स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैसे कैंसिल हो जाता है, यह पहले क्वेश्चन में मैं करता हूँ, अगले क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट करेंगे, यानी √5 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये जो √5 है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी अंडर रूट की स्क्वायर की फॉर्म में, सॉरी अंडर रूट की पावर की फॉर्म में, तो अंडर रूट का पावर 1/2 है, होल पावर इस पर 2 है। ठीक है बेटा, तो ये पावर इंटू पावर मल्टीप्लाई होगी, पावर पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 ही बच जाएगा, लिहाजा हमारे पास यहाँ 5 बच गए। अब जब हम ऊपर √5 -2 अपनी जगह, नीचे जब हम 5 से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बच जाता है, तो 1 को अगर हम लिख भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/x की वैल्यू हमारे पास आई √5 -2, ये हमारे पास 1/x की वैल्यू आई। अब हमारे लिए काम आसान हो गया और क्वेश्चन भी सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा आसानी के साथ। अब बेटा क्वेश्चन में हमें x + 1/x की वैल्यू चाहिए, x तो उन्होंने दी है, 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की, दोनों को ऐड करके x + 1/x की वैल्यू को आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, लिहाजा फर्स्टली जो हमने x + 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, x + 1/x, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू उन्होंने दी है √5 +2, दरमियान में प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की √5 -2। ठीक है बेटा, x की वैल्यू उन्होंने √5 +2 दी, 1/x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की √5 -2, दोनों को हमने जब ऐड किया तो -2 +2 के साथ कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास क्या रह जाता है, 2 √5 प्लस √5 इज इक्वल टू 2 √5, तो ये हमारे पास x + 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, तो x + 1/x हमारे पास आई 2 √5। अगर किसी के जहन में ये डाउट हो कि ये 2 √5 कैसे आया, तो हमारे पास √5 है, इसके साथ हमने प्लस करना है, ऐड करना है दूसरे √5 को। ठीक है बेटा, तो यह इसका कोफिशिएंट 1 होता है, ऐसा भी 1 होता है, हम नहीं लिखते, मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि हम इसको वेरिएबल की तरह डील करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो होता है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 √5 अपनी जगह। ठीक है बेटा, अब सेकंडली हमने x² + 1/x² की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हमें चाहिए क्या चाहिए, x² + 1/x², सेकंडली हमें ये चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास x + 1/x की वैल्यू 2 √5 आई है, तो हम क्या करेंगे, एज हमारे पास क्या है, x + 1/x इज इक्वल टू 2 √5, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, तो एक साइड हमारे पास x + 1/x है, इसका स्क्वायर लेंगे, x + 1/x होल स्क्वायर, दूसरा साइड हमारे पास है 2 √5 होल स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर लिया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a + b होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो हमें पता है कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², तो a की जगह हमारे पास x है तो x² प्लस फार्मूले में है b², b की जगह 1/x है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का है, a की जगह यहाँ x है और b की जगह 1/x है, a² + b² + 2ab। ठीक है बेटा, इस दूसरी साइड पर हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी है और √5 के लिए भी है, दोनों के लिए अलग अलग से लगा लेते हैं, लिहाजा 2² मल्टीप्लाइड बाई √5²। ठीक है बेटा, अब ये √5 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x² + 1/x², क्योंकि अगर 1 पर हम स्क्वायर ले भी तो इससे 1 रिजल्ट आता है, x पर स्क्वायर ले तो x² रिजल्ट देता है, प्लस 2 इस साइड पर बच जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी साइड पर हमारे पास 2 2 4 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 5 बच गया है, मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है बेटा, अब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट x² + 1/x² + 2 विल बी इक्वल टू 4 5 20। अब यहाँ x² + 1/x² के साथ यहाँ 2 है, इस 2 को हम यहाँ से हमने ख़त्म कर देना है, तो ये एडिशन में है, एडिशन का उलट सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो दोनों साइड में हम 2 को माइनस करते हैं, लिहाजा हमारे पास x² यहाँ प्लस है, प्लस 1/x² + 2 - 2 यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 - 2, तो x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 - 2 इज इक्वल टू 18। ये हमारा आंसर है x² + 1/x² का, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉरी, अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। ऐसे अगले वाले क्वेश्चन अब हम स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में √2x = √2 +
3 दिया है। हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू को, हमारे पास x है, इसके लिए 1 और x फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं a इज गिवन x इज इक्वल टू √2 प्लस √3। दिस इम्प्लाइज दैट 1 और x इसका रेसिप्रोकल लेगी यानी उलट लेगी, 1 और x विल बी इक्वल टू 1 और √2 प्लस √3। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू √2 प्लस √3, 1 और x, दिस इम्प्लाइज दैट 1 और x विल बी इक्वल टू 1 और √2 प्लस √3। ठीक है बेटा, अब यह हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आए यानी अंडर रूट के अंदर नंबर आए, तो इसको हमने रेशनलाइज करना है। कैसे रेशनलाइज करेगी? इसको इस डिनोमिनेटर की कंजुगेट से ज़रब देगी। कंजुगेट क्या होता है? यह जब प्लस होता है तो प्लस का उलट माइनस, तो ये सिंबल उलट कर देने से इसका कंजुगेट बन जाता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √2 माइनस √3, ये इसका कंजुगेट है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 और x इज इक्वल टू 1 और √2 प्लस √3 multiplied by √2 minus √3 and also divide by √2 minus √3 या √2 और √3। अब ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर अगर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इससे वही रिजल्ट आता है यानी √2 माइनस √3 ही रिजल्ट ये देगा। नीचे में हम देखते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह हमारे पास √2 है तो इसका स्क्वायर, माइनस फार्मूले का b की जगह √3 है तो इसका स्क्वायर। सबूत के तौर पर यहाँ हम लिखिए सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ऊपर √2 अपनी जगह माइनस √3 अपनी जगह, नीचे ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यह भी जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास 2 बच जाएगा, -3 बच जाएगा। जब -3 से 2 निकल जाए तो इससे -1 रिजल्ट आएगा, लिहाजा हमारे पास √2 माइनस √3 ऊपर और नीचे हमारे पास -1 बच गए। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम 2 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से -1 को कॉमन लेकर इस -1 को ख़त्म कर देंगे, या ऊपर माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो माइनस है इस जो पूरा न्यूमरेटर है ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके लिए जो भी आसान हो। चलो मैं ऊपर से यानी जो न्यूमरेटर है इससे माइनस को कॉमन लेता हूँ, -1 को। ठीक है बेटा, -1 कॉमन लिया ऊपर से, तो ये जो √2 है ये प्लस है, अब यहाँ ये माइनस होगी, माइनस √2 ये माइनस है तो ये प्लस होगी दरमियान में, प्लस √3। क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये एक टेक्निक है हम यूज़ करते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इससे माइनस कॉमन ले सकते हैं। अब माइनस हमने क्यों कॉमन लिया? क्योंकि नीचे हमारे पास -1 है, इसको हमने ख़त्म कर देना है, डिवाइडेड बाई -1। ठीक है बेटा, अब ये -1 के साथ ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर बच जाएगी √3, प्लस वाले को पहले लिखिएगी, माइनस √2, और ये हमारे पास रिजल्ट आया 1 और x बदस्तूर नीचे आ रहा है, ये 1 और x का रिजल्ट आया। ठीक है बेटा, अब हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू उन्होंने √2 प्लस √3 दी है, और 1 और x की वैल्यू हमने फाइंड की √3 माइनस √2। तो हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x हमारे पास है √2 प्लस √3। ठीक है बेटा, दरमियान में माइनस है तो माइनस, 1 और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की √3 माइनस √2। ठीक है बेटा, अब ये जो माइनस है इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके सिंबल्स चेंज करेगी, लिहाजा √2 प्लस √3 अपनी जगह आएगी, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस √3, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस √2। ठीक है बेटा, अब ये √3 माइनस और √3 प्लस कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास √2 प्लस √2 बच जाएगा। तो ये हमें रिजल्ट देगा 2√2, और ये जो 2√2 है ये x माइनस 1 और x की वैल्यू है। ठीक है बेटा, ये फाइंड आउट हो गई हमारे पास। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। सेकेंडली हमने x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। लिहाजा हम लिखते हैं फॉर x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। एक साइड हमारे पास x माइनस 1 और x है, x माइनस 1 और x, इसका स्क्वायर लेंगे, और दूसरा साइड हमारे पास है 2√2, तो इसका स्क्वायर लेंगे 2√2, इसका भी स्क्वायर लेते हैं। अभी हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, सबूत के तौर पर यह लिखते हैं
इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, अब हमने इस फार्मूले को ओपन करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले को ओपन करना है। तो ए की जगह हमारे पास x है एक्स स्क्वायर, प्लस बी की जगह 1/x है 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 फार्मूले का ए की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1/x है। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू दूसरी साइड पर हमारे पास 2/2 है, तो 2 के लिए अलग से स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर ये पावर 2 के लिए भी है और √2 के लिए भी है, और √2 के लिए अलग से स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, अब ये √2 का जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। यह हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा और ये x1 और 1/x कैंसिल हो जाएगी। तो -2 विल बी इक्वल टू, यहाँ 2 2 4, 2 टाइम मल्टीप्लाई होने से 4 रिजल्ट आता है, मल्टीप्लाइड बाई यह स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है बेटा, अब हमने इसको और कैलकुलेट कर देना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, अब इस -2 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू को निकालते हैं। यह था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 2, तो ये 10 बन जाएगा। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 10 आएगी। एक्स स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। अच्छा, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में x इज इक्वल टू 5 माइनस 2/6 दिया है। हमने x प्लस 1/x की वैल्यू और x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं एज गिवन x इज इक्वल टू 5 माइनस 2/6। इसके लिए x तो है, हमने 1/x को फाइंड आउट करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर x ये है तो 1/x इसका रेसिप्रोकल होगा, उलट होगा। 1/x विल बी इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल लेगी यानी इसका उलट 1/5 माइनस 2/6। अब हम देखते हैं कि यह डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर आया 2/6 की सूरत में, यानी ये पूरे का पूरा इरेशनल सड है, इसको हमने रेशनल बनाना है। तो रेशनल बनाने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका जो सिंबल है दरमियान वाला, इसको उलट कर देने से इसका कंजुगेट बन जाता है। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 5 प्लस 2/6, यहाँ माइनस 2/6 है। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं तो 1/x विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2/6 अपनी जगह। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे एंड डिवाइड भी करते हैं, 5 प्लस 2/6 एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2/6। अब हम देखते हैं कि ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर अगर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें भी तो इससे यही रिजल्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा ऊपर 5 प्लस 2/6 रिजल्ट आएगा। और नीचे हम देखते हैं हमारे पास इससे फार्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिहाजा a की जगह 5 है 5 स्क्वायर माइनस b की जगह 2/6 है 2/6 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सबूत के तौर पर अगर हम फार्मूला लिखिए तो अच्छी बात है इसके सामने, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम देखते हैं कि ऊपर तो हमारे पास 5 प्लस 2/6 रिजल्ट आया है, लेकिन नीचे 5 5 25 माइनस ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है, माइनस अपनी जगह 2 के लिए भी स्क्वायर, तो 2 जब 2 मतलब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 4 रिजल्ट आता है। और √6 के लिए भी स्क्वायर, तो √6 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिहाजा हम इसको ऐसा करते हैं ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर हो और आप कंफ्यूज ना हो। √6 के लिए जब हम अलग स्क्वायर लेते हैं तो √6 का जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 2 4, 2 के लिए जब स्क्वायर लेते हैं तो इससे 4 रिजल्ट आता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर जो 5 प्लस 2/6 है ये तो अपनी जगह आएगा, नीचे 25 माइनस यहाँ 6 बच गया तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24, तो 25 माइनस 24 रिजल्ट आएगा। तो जब 25 से 24 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आता है। लिहाजा हम लिखेंगे कि 5 प्लस 2/6 डिवाइडेड बाई 1। अब अगर 1 को हम लिख के बिना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 1/x। ये 1/x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है फर्स्टली। तो x की वैल्यू उन्होंने दी है 1/x हमने फाइंड आउट की, दोनों को ऐड करके x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं।
लिहाजा हमारे पास हम लिखते हैं कि x प्लस 1 ओवर x विल बी इक्वल टू x की वैल्यू 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 है, दरमियान में प्लस, तो प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आई 5 प्लस 2 अंडर द रूट 6। अब हम देखते हैं यहाँ माइनस 2 अंडर रूट 6 है, यहाँ प्लस 2 अंडर रूट 6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, प्लस 5 और 5 प्लस होकर ऐड होकर 10 बनेगा। लिहाजा x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10 आई। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर बोथ साइड। एक साइड हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, इसका स्क्वायर लेगी, और दूसरा साइड हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर लेगी। अभी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, तो ये इक्वल होता है हमारे पास, इसको ओपन करते हैं फार्मूला को, a स्क्वायर a की जगह x है, प्लस बी स्क्वायर b की जगह 1 ओवर x है, प्लस 2a की जगह x 2ab और b की जगह 1 ओवर x। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, जब 100 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो 10 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 100 रिजल्ट आता है, यानी 10 10 100, इस साइड पर 100 आएगा। सबूत के तौर पर अगर हम फार्मूला को लिखें तो अच्छी बात है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2 के बाद x और 1 ओवर x है ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ हमारे पास 2 बच जाएगा और ये इक्वल होगा 100 का, 100 का। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसके साथ एडिशन में 2 है तो 2 को यहाँ से ख़त्म करके दूसरी साइड पर शिफ्ट करेगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर अपनी जगह, प्लस का उलट माइनस है तो प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा -2 की सूरत में। -2 को दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट किया। अब हमारे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये ज़ाहिरी बात है 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98, तो ये 98 हमारा रिजल्ट है और ये हमारा आंसर है। इसके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपके जहन में फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने हमें दिया है x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1। हमने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में लिखते हैं एज गिवन उन्होंने हमें दिया है x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 1। तो हमने सबसे पहले 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 1 ओवर x कैसे फाइंड आउट करेगी, यानी इसका रेसिप्रोकल लेगी, x इज इक्वल टू दिस, तो 1 ओवर x 1 डिवाइडेड बाई x या 1 ओवर x विल बी इक्वल टू, जैसा ये उलट होगा इसका रेसिप्रोकल लिया, इस तरह ये भी उलट होगा, ये 1 नीचे आएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाएगा, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय जो 1 है ये नीचे आएगा। ठीक है बेटा, अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर नीचे 1 लिख के भी नहीं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ओवर x विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2 माइनस 1, नीचे 1 अगर हम लिख के भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा, यह हमारे पास जो x की वैल्यू है इसमें डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 2 माइनस 1 ये सड है यानी इरेशनल है, इसको हमने रेशनलाइज कर देना है, रेशनल बनाना है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है, जो रूट है रूट को ख़त्म कर देना है। तो हम लिखेंगे रेशनलाइजिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी x की इस वैल्यू को हमने रेशनलाइज करना है। इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो जो डिनोमिनेटर में हमें जो सड दिया है इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, तो इसके इन दोनों टर्म्स को मिलाने वाला जो माइनस है ये उलट होकर प्लस इसका कंजुगेट होगा। लिहाजा हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2 प्लस 1, यह माइनस है प्लस 1। ठीक है बेटा, ये इसका कंजुगेट है। तो हम x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट 2 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं इस कंजुगेट के साथ, कंजुगेट क्या है अंडर रूट 2 प्लस 1, और डिवाइड भी करते हैं अंडर रूट 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऊपर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे वही रिजल्ट आएगा, यानी अंडर रूट 2 प्लस 1 अपनी ही जगह आएगा। अगर इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो भी जाए, नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास ये फार्मूला बन गया a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। तो हमारे पास इससे फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ a की जगह अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b की जगह 1 है तो 1 स्क्वायर। ये इस फार्मूला को हमने क्लोज किया, हमें पता है सबूत के तौर पर यहाँ हम लिखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। ठीक है बेटा, तो इन दोनों टर्म्स को हमने क्लोज करके, फैक्टर्स को क्लोज करके फार्मूला को क्लोज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में लिखा। अब हम देखते हैं कि यह जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा
अंडर द रूट 2 प्लस 1 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 बच जाएगा -1। तो 2 से 1 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आता है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो अगर इसको हम 1 पर डिवाइड कर भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आएगा जो पहले से है, यानी अंडर रूट 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स। ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी है और एक्स की वैल्यू भी है, लिहाजा दोनों को ऐड कर एक्स से 1 ओवर एक्स को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि हमें x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए, तो x से -1 ओवर एक्स को सब्ट्रैक्ट करके ये कंडीशन हासिल की जा सकती है। लिहाजा x माइनस 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे पास अंडर द रूट 2 प्लस 1 है, -1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है अंडर द रूट 2 माइनस 1। अब ये जो माइनस है ये इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके सिंबल्स चेंज करेगी, यानी हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस 1 अपनी जगह आएगा, यहाँ माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस अंडर रूट 2 और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 1। तो माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऐड होकर 2 रिजल्ट देगा। लिहाजा ये जो 2 है ये वैल्यू है x माइनस 1 ओवर एक्स की जो हमारे पास आई। अब सेकेंडली हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लिहाजा इसके लिए हम इन दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, इससे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। लिहाजा हम लिखते हैं फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो एक साइड हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स है, इसका हम स्क्वायर लेंगे, और दूसरा साइड हमारे पास 2 है तो इसका भी, दूसरा साइड हमारे पास 2 है इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबूत के तौर पर सेंस में इसको लिखते हैं, ठीक है बेटा। यह a की जगह x है और b की जगह 1 ओवर x है, तो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह x है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 ओवर x है, 1 ओवर x होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1 ओवर x है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल भी हो जाते हैं। दूसरी साइड में हमारे पास 2 स्क्वायर है तो 2 2 4, तो यह 4 रिजल्ट आएगा। अब दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 यह बच जाएगा, क्योंकि x और 1 ओवर x कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये इक्वल होगा 4 के, ठीक है। अब इस 2 को हम इस दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू सिर्फ चाहिए, लिहाजा दोनों साइड में 2 को ऐड करते हैं। लिहाजा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 4। इस साइड में भी 2 को ऐड करते हैं, इस साइड पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट होगा। तो जब 4 के साथ हम 2 को ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 6। 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। शुक्रिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 10 प्लस 3। तो हमने x माइनस 1 ओवर एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सोल्यूशन में जो दिया है वो लिखते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट 10 प्लस 3। अब हमने इसके लिए 1 ओवर एक्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेकर आसानी के साथ 1 ओवर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। एज x इज इक्वल टू दिस 1 ओवर एक्स, दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर, ये भी उलट होगा 1 ओवर अंडर द रूट 10 प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ गया या सड, जिसको हम सड भी कहते हैं, तो इसको हमने रेशनलाइज कर देना है, रेशनल बनाना है, इसको रूट खत्म कर देना है। तो इसके लिए हम इसको इसकी कंजुगेट, डिनोमिनेटर की कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 10 माइनस 3, यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा, ये इसका कंजुगेट कहलाता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर अंडर द रूट 10 प्लस 3 multiplied by under the root 10 minus 3 and also dividing by under the root 10 minus 3। ठीक है बेटा। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर तो हमारे पास 1 है, 1 के साथ अगर ये मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आएगा, यानी अंडर द रूट 10 माइनस 3 रिजल्ट आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में हम देखते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, तो इससे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। लिहाजा a की जगह अंडर द रूट 10 है होल स्क्वायर माइनस बी की जगह 3 है होल स्क्वायर, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबूत के तौर पर हम अगर a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी लिख के, तो अच्छी बात है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो ऊपर अंडर द रूट 10 माइनस 3 है तो अपनी जगह आएगा। नीचे हम ये जो स्क्वायर है इसके साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा? 10 बच जाएगा यहाँ, माइनस 3 3 ज़र 9, 10 माइनस 9, तो 10 से जब 9 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आता है। तो ये ऊपर अंडर द रूट 10 माइनस 3 अपनी जगह, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बच गया। अगर हम इसको 1 पर डिवाइड कर भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आएगा। लिहाजा हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आई अंडर द रूट 10 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 1 ओवर x। अच्छा, अब हमने x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x हमारे पास है, 1 ओवर x को फाइंड आउट किया, तो x से 1 ओवर x को माइनस करके हम आसानी के साथ x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे 9, इसको नंबर देते हैं क्योंकि ऊपर हमने नंबर दिया है, इसके साथ क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है। तो x माइनस 1 ओवर x विल बी इक्वल टू x की वैल्यू उन्होंने दी है अंडर द रूट 10 प्लस 3, दरमियान में माइनस है, और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की अंडर द रूट 10 माइनस 3। ठीक है बेटा, अब ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इनके सिंबल्स चेंज करेगी। लिहाजा अंडर द रूट 10 प्लस 3 अपनी जगह आएगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट 10, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 3। अब ये माइनस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू 3 प्लस 3 ऐड होकर 6 बनेगा। लिहाजा x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई। अब हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम अगर इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले तो आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा हम लिखते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। एक साइड हमारे पास है x माइनस 1 ओवर x, इसका स्क्वायर लेते हैं। दूसरा साइड हमारे पास है 6, इसका भी स्क्वायर लेते हैं। तो इसके हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए स्क्वायर ए की जगह x है, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 1 ओवर x है, माइनस 2ab माइनस 2 ए की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1 ओवर x है, इज़ इक्वल टू 6 6 ज़र 36। सबूत के तौर पर अगर हम ये फार्मूला लिखिए a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या करते हैं, यह जो x है ये 1 ओवर x के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 विल बी इक्वल टू 36। अब अगर इस माइनस 2 को यहाँ से हम कैंसिल करें तो हमारे पास बच जाता है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, जो हमें रिक्वायर्ड भी है, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। लिहाजा दोनों साइड में हम 2 को ऐड करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2, इस साइड में भी 2 ऐड करते हैं, इज इक्वल टू 36 प्लस 2, इस दूसरी साइड में भी 2 ऐड करते हैं। यह 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 38, और ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें x की वैल्यू 2 माइनस अंडर द रूट 3 दी है। हमने x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर x राइज टू द पावर 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में लिखते हैं एज गिवन, जो उन्होंने दिया है। तो इसके लिए हमें 1 ओवर x की वैल्यू भी चाहिए। तो x हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3 है, 1 ओवर x क्या होगा, इसका उलट होगा, रिसिप्रोकल होगा। 1 ओवर x का रिसिप्रोकल है, तो जब हम इसको उलट देते हैं इस साइड को, तो दूसरी साइड को भी उलट लेंगे, तो ये भी हमारे पास 1 ओवर 2 माइनस अंडर द रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो इर्रेशनल बन गया, तो हमने सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देना है। इसको कैसे रेशनलाइज करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। लिहाजा हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2 प्लस अंडर रूट 3। जब यह माइनस हो तो यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस इसका कंजुगेट है। ठीक है बेटा, इन दोनों टर्म्स को मिलाने वाला जो सिंबल होता है इसका उलट इसका कंजुगेट होगा। अब इसके साथ ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, तो इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3 के साथ इसका कंजुगेट जो कि 2 प्लस अंडर रूट 3 है, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ऊपर वाला इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, वही रिजल्ट आएगा। 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा 2 प्लस अंडर द रूट 3 ऊपर आएगा। नीचे हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की जगह हमारे पास 2 है
तो 2 स्क्वायर माइनस बी की जगह अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 स्क्वायर। सबूत के तौर पर यह हम फार्मूला लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है जस्ट। तो ऊपर हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 अपनी जगह आएगा, नीचे हमारे पास ये जो 2 2 है 2 है 2 स्क्वायर है, तो ये 4 रिजल्ट देगा, 2 2 4 माइनस ये जो स्क्वायर रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारे पास बच जाएगा। जब 4 से 3 निकल जाए तो जाहिर बात है 1 रिजल्ट देता है, तो हमारे पास 2 प्लस अंडर√3 डिवाइडेड बाई 1 रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम नीचे 1 लिख के भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास होगी 2 प्लस अंडर√3। अगर इसको 1 पर डिवाइड कर भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें दी है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, तो इन दोनों को ऐड करके x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हासिल करते हैं। लिहाजा हम लिखिए सो x प्लस 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू उन्होंने 2 माइनस अंडर√3 दी है, दरमियान में प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2 प्लस अंडर√3। ठीक है बेटा, अब यह माइनस अंडर√3 प्लस अंडर√3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी, 2 प्लस 2 ऐड होकर 4 बनेगा, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 4 रिजल्ट आई हमारे पास। अब हमारा टारगेट क्या है, हमने x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स राइज टू द पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम इसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं जब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर ले। लिहाजा हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, लिहाजा हम लिखते हैं पर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। एक साइड हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स है, x प्लस 1 ओवर एक्स, इसका स्क्वायर लेते हैं और दूसरा साइड हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है बेटा, अब इससे हमारे पास फार्मूला मंगाया ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करते हैं तो ए की जगह हमारे पास x है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह हमारे पास 1 ओवर x है तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह हमारे पास x है और b की जगह 1 ओवर x है प्लस 2ab इज इक्वल टू 4 4 16। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, ये जो x है ये 1 ओवर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों x हमारे पास यहाँ x स्क्वायर इस साइड पर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 16, दूसरी साइड पर 16 रह गया। हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लिहाजा इस 2 को उस साइड पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट में शिफ्ट करूँगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 16 माइनस 2। ठीक है बेटा, अब जब 16 से 2 निकल जाए तो 14 रिजल्ट आता है, लिहाजा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14। हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर x राइज टू द पावर 4 को फाइंड आउट करना है। लिहाजा जब हम फिर दोबारा हम इन दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर x राइज टू द पावर 4 की वैल्यू निकल आएगी खुद ब खुद। लिहाजा हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, लिहाजा हम लिखते हैं अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। एक साइड हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेते हैं और दूसरा साइड हमारे पास है 14, इसका स्क्वायर लेते हैं, तो ये फिर हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है। a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसको फिर ओपन करते हैं तो x स्क्वायर a की जगह एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह एक्स स्क्वायर है और b की जगह 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। अब 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 196 रिजल्ट देगा, यानी 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम इज इक्वल टू 196। ठीक है बेटा, अब पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो ये मल्टीप्लाई होता है, 2 2 2 4 तो x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 अपनी जगह, x राइज टू द पावर 4 प्लस 2 अपनी जगह, ये एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 2 बच जाएगा इज इक्वल टू 196। 2 को इस दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमें x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स राइज टू द पावर 4 की वैल्यू चाहिए, लिहाजा x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स राइज टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, इस दूसरी साइड पर हमारे पास 196 माइनस 2 की सूरत में शिफ्ट हो जाएगा। तो x राइज टू द पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स राइज टू द पावर 4 की वैल्यू हमारे पास आएगी 194।
196 से 2 निकल जाए तो 194 रिजल्ट आता है और ये हमारा नेट रिजल्ट है, ये हमारा आंसर भी है। तो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज अपने अख्ताम को पहुँच गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 4 करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाला हर लेक्चर आप तक बर वक्त मौसूल हो। हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आया आप इस क्वेश्चन को समझ पाते हैं मेरे इस मेथड को या नहीं। कमेंट्स में शुक्रिया।